आज की हमारी किताब बहुत खास है और इसका नाम द सीक्रेट है, कि जो 2006 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक है, जिसको रांद बायर ने लिखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विश्वास पर लिखी गई है, जिसका मानना है कि इंसान के विचार उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपको भी जिंदगी का सीक्रेट जानकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है, तो इस समरी को ध्यान से पढ़े। रेहे से प्रकट हुआ, रिवील्ड। 24 बेहतरीन शिक्षक इस किताब में अपनी बात रखते हैं। इस किताब में उन शिक्षक का सीक्रेट छुपा है और उस सीक्रेट को एक्शन में लाने में बहुत चौंका देने वाली कहानियां भी है। इसमें बहुत आसान रास्ता, छोटी छोटी बात या कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं, जिनसे आप अपनी सपनों की दुनिया को सच में जी सकते हैं। जब आप सीक्रेट के बारे में जानते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे उन सब चीजों को पा सकते हैं जो आपको चाहिए। आप अपने बारे में जानते हो, आप असल में कौन हो। आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के बारे में जानते हैं जो बहुत कमाल है या आपका इंतजार कर रही है। सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत बड़े और महान लोगों के क्या कहा है, आइए देखते हैं। बॉब प्रॉक्टर, जो एक दार्शनिक, फिलोसोफर, लेखक और पर्सनल कोच है, कहते हैं कि सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो खुशियां हो, अच्छी हेल्थ हो या पैसा हो। डॉक्टर जो विटले, जो एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और लेखक है, कहते हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन अशरफ, जो एक एंटरप्रेनर और मनी मेकिंग एक्सपर्ट है, कहते हैं कि हम जो भी चुनते हैं वो पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। जैक कैनफील्ड, जो एक लेखक, शिक्षक, जीवन कोच और प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर है, मानते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि सीक्रेट कैसे लागू करते हैं ये उनको पता था। राज, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है जो भी चीज आपकी जिंदगी में आती है उसको आप अट्रैक्ट करते हो। ये सब चीजें इसलिए आपकी जिंदगी में आई है क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। मूल रूप से जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, उसे आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े शिक्षक हुए हैं, उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग या विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविताओं में बताया है। संगीतकार जैसे बीथोवन ने इसे अपने म्यूजिक में एक्सप्रेस किया है। कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंसी ने इसको अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। बड़े बड़े विचारक जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, रैल्फ वॉल्डन इमर्सन, पिथागोरास, सर फ्रांसिस बेकन, सर इसाक न्यूटन और विक्टर ह्यूगो और सीक्रेट को अपने लेखन और कहानियों में बताया है। ये वो कानून है जो यूनिवर्स में सारी चीजों को एक सही ऑर्डर में रखता है, चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई भी पल हो या आप जिंदगी में कोई भी चीज अनुभव करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहां हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी जिंदगी के अनुभव को बनाता है। ये कानून ये सब आपके विचारों यानी थॉट्स की मदद से कर पाता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में वेल्थ कमाई, उन्होंने सीक्रेट यूज किया, चाहे वो सोच का सीक्रेट यूज किया हो या बिना सोच का किया हो। उन्होंने सिर्फ बहुत सारी दौलत के बारे में सोचा और उनके अपने दिमाग में और किसी भी तरह के विचार को आने नहीं दिया। उनका एकलौता सोचा था धन, चाहे उनको पता हो या नहीं, लेकिन इस हर समय वेल्थ के विचार ने ही उनकी जिंदगी में वेल्थ अट्रैक्ट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये कानून आपके विचार यानी विचारों पे प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो कैसे भी विचार क्यों ना हो, समान ही समान आकर्षित करता है। आप इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मैग्नेट यानी चुंबक हो। आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और ये शक्ति आप अपने विचार के जरिए उपयोग कर सकते हैं। जॉन अशरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं अपने आप को एक चुंबक की तरह समझता हूं और मुझे पता है कि दूसरी चुंबक मेरी तरफ खींची चली आएगी। ये विचार को आकर्षित करना आपने कई बार अनुभव किया होगा। जैसे कभी आपने कोई गाना सुना हो और फिर वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता। वो गाना आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जब आपने वो गाना सुना था तब आपने ये एहसास नहीं किया, लेकिन आपने उस गाने पर पूरा फोकस करके पूरा अटेंशन से वो गाना सुना। आपकी आज की जिंदगी आपके अतीत में सोचे गए विचारों का नतीजा है। इसमें सारी अच्छी चीज है और वो सारी चीज भी है जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी जिंदगी में उस चीज को पाते हो जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सोचा होता है। इससे ये समझ में आता है कि जो सोच हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा हावी होता है, मूल रूप से वो हम आकर्षित करते हैं। अब आपको सीक्रेट समझ में आ रहा होगा और इसके नॉलेज के जरिए आप कुछ भी बदल सकते हैं।
सोच में एक तरह की चुंबकीय यानी मैग्नेटिक पावर होती है। उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वो विचार यूनिवर्स में जाते हैं और वो एक चुंबक की तरह उसी तरह की चीजों को जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होती है उनको आकर्षित करते हैं। जो भी सोचा गया होता है वो अपने स्रोत के पास आ जाता है और वो स्रोत आप हो। बॉब प्रॉक्टर अपने आप को बहुतायत में जीते हुए हो जहां चीज अनंत है और वो आप आकर्षित कर सकते हैं। ये हमेशा काम करता है और हर इंसान के साथ काम करता है। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपनी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से बदलते रहते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन यह सवाल आता है कि सब लोग अपने सपनों की दुनिया को क्यों नहीं जी रहे? बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन अशरफ, यही समस्या होती है। ज्यादा लोग बस इसी बारे में ही सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए और फिर उन्हें लगता है कि उनको वो सैम चीजें जो नहीं चाहिए वो ही बार बार क्यों मिल रही है। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनको जो चाहिए उसके बारे में ना सोचकर जो नहीं चाहिए बस उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते रहते हैं। अपने विचारों को बार बार देखें, अपने शब्द पर गौर करें। कानून बिल्कुल सही है, कानून में कोई गड़बड़ नहीं है। बॉब डॉल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है कि आप जो सोचते हैं वो सही है या गलत, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो बस आपके विचारों का जवाब देता है। तो अगर आप सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हो, आप वही सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो। आप हर समय सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं तो आपको वही ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं। नो, मुझे नहीं चाहिए इस तरह के शब्द समझ नहीं आते। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप अपने विचारों को सोच समझ के चुन सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी का कोई भी किसी भी तरह का पहलू बदला जा सकता है। हमारे मन की शक्ति, जागरूकता, चाहे आपको अपने विचार के बारे में अतीत में पता था या नहीं, अब आपको इसके बारे में समझ आ रहा है। सीक्रेट के नॉलेज से आप एक गहरी नींद से जाग रहे हैं और इस सीक्रेट के बारे में जान रहे हैं। अब आपको अपने विचारों की नॉलेज, लॉ या उसकी ताकत के बारे में समझ आ रहा होगा। लीसा निकोलस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। आप अपनी तरफ कुछ भी खींच सकते हैं, चाहे लोग हो, जॉब हो, परिस्थितियां हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कर्ज हो, खुशी हो, गाड़ी हो या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो हो। ये सब आपने एक चुंबक की तरह अपनी जिंदगी में आकर्षित किया है। बॉब प्रॉक्टर, अगर आपको ये कानून समझ नहीं आ रहा इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे रिजेक्ट कर दो। आपको शायद बिजली समझ में ना आए लेकिन फिर भी आप इसके सारे फायदे एंजॉय करते हो। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे पता था कि बिजली से एक इंसान के रात का खाना पकाया जा सकता है या पूरा इंसान ही पकाया जा सकता है। अपनी जिंदगी में कुछ नकारात्मक होने के लिए बहुत सारी निरंतर नकारात्मक विचार लगते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से सिर्फ नेगेटिव सोचते हुए आ रहे हो तो वो जरूर आपके जीवन में होंगे। अगर आप ज्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स की टेंशन लोगे तब आप और भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे और साथ ही आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रेहे से सरल बना दिया। माइकल बर्नर्ड बेकविथ, हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां बहुत सारे कानून हैं। जैसे एक कानून ग्रेविटी का है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे जमीन पर ही गिरोगे। डॉक्टर जो विटले, आपकी जिंदगी में आज जो भी चीज है, वो चीज भी जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हो, सब कुछ आपने आकर्षित किया है। ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आप बोलोगे मैंने कार एक्सीडेंट अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मैंने अपने जिंदगी में कर्जे या लोन अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच यही है कि ये सब आपने आकर्षित किया है अपने जीवन में। ये बात समझना या मानना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपकी जीवन बदलने लगती है। मार्सी शिमोफ, हर विचार को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 विचार आते हैं। सोचो ये सारे 60,000 विचार को नियंत्रित करना कितना मुश्किल और थकाऊ होगा। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमको बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं। आपकी फीलिंग्स ही अपनी खुद की लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके विचार ही हर चीज का आधार है। उसके अलावा जो भी आप देखते हैं या महसूस करते हो वो विचारों का असर है। फीलिंग्स भी इन सब चीजों में से एक है। कारण हमेशा आपके विचार होते हैं।
आपके लिए सबसे जरूरी बात यह जानना है कि अच्छा या बुरा साथ में फील करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये कानून को गलत बनाता है क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप वो विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा महसूस करना लेकिन दिमाग में बुरा विचार होना एक समय पे एक साथ होना संभव नहीं है। आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस एक शर्त यह है कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये कानून बिल्कुल परफेक्ट है। अपने विचारों को बदलो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी भावनाएं आने लगेंगी तो आप समझ जाना कि उसका कारण आपके विचार बदलना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर लिया है और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग्स देकर हमें कंफर्म कर दिया है। लीसा निकोलस, आपके विचार या आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी क्रिएट करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी बदलने की शक्ति है क्योंकि आप अपने विचार खुद चुनते हैं और अपनी भावनाएं खुद महसूस करते हैं। प्यार सबसे बड़ी भावना। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग की सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप अपना हर सोचे हुए प्यार से जुड़े हो, अगर आप हर किसी चीज, हर किसी इंसान से प्यार कर पाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े इंसानों ने अतीत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरे ख्याल रखेंगे तो आप वैसे सच में होते हुए भी देखेंगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हो। अगर आप प्यार वाले विचार रखेंगे तो उससे सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्यार वाली अवस्था में रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हैं। जितना ज्यादा आप प्यार वाली फीलिंग रखोगे या दिखाओगे उतनी ही पावर आपके पास आएगी। जैक कैनफील्ड, जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला तब से मैंने इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। मेरा जीवन बिल्कुल मैजिकल हो गया है। जैसी जिंदगी लोग जीना चाहते हैं वैसे जिंदगी में हर रोज जी रहा हूँ। मैं 4.5 मिलियन डॉलर के घर में रहता हूँ। एक बहुत प्यारी बीवी है। मैं दुनिया भर में वेकेशन करने जाता हूँ। मैंने पहाड़ों से लेकर सफारी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। ये सब इसीलिए हो पाया और आगे भी होगा क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में सीक्रेट कैसे लगाया जाता है। रेहे से सीक्रेट का उपयोग कैसे करें। जेम्स रे, अगर आप अलादीन या उसके चिराग के बारे में सोचेंगे, अलादीन लैंप उठाता है, उसे घिसता है और उसमें से जीनी निकलता है। जीनी हमेशा एक ही बात बोलता है, हुकुम मेरे आका। कहानी कुछ इस तरह है कि उसमें 3 विशेस होती है, लेकिन अगर आप कहानी में पीछे जाके देखो तो असली कहानी में विश की कोई सीमा नहीं थी। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ के देखिए। अलादीन वो है जो हमेशा विश मांगता है जो हमें चाहिए, और ये यूनिवर्स आपका जीनी है। परंपराएं समय के साथ इसको कोई भी नाम देते हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं जो आपको पसंद है। ट्रेडिशन चाहे जो भी हो, जीनी हमेशा यही कहता है, हुकुम मेरे आका। ये अद्भुत कहानी ये देखने वाली है कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी या उसके अंदर सारी चीजें आपने खुद बनाई है। जीनी ने बस आपकी विशेष को पूरा किया है। जीनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वो हमेशा प्रेजेंट होता है और हर समय आपको सुन रहा होता है। जो आप सोचते हो, बोलते हो या करते हो, जीनी को लगता है जो भी आप सोचते हैं आपको चाहिए, जो भी आप बोलते हो वो आपको चाहिए, जो भी करते हैं वो सब आपको चाहिए। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और जीनी आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मौजूद है। जीनी कभी भी आपकी मांगी हुई चीज पर सवाल नहीं कर सकता। जैसे ही आप सोचते हैं, जीनी लोगों, परिस्थितियां, इवेंट्स के जरिए उसको आपको देने की तैयारी में लग जाता है। रचनात्मक प्रक्रिया चरण 1 पूछें। लीसा निकोलस, क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मांगना। इस ब्रह्मांड से मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके विचार पर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देता है। आप चुन सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उसको लेकर क्लियर होना पड़ेगा जो भी आपको चाहिए। ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपको रिजल्ट भी मिक्स्ड मिलेंगे। मांग इस क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है। इसे मांगना एक आदत बना लीजिए। अगर आपको कुछ चीज पसंद करने में दिक्कत हो या समझ नहीं हो रहा हो कि किस रास्ते जाना चाहिए तो मांगिए, बस मांगिए।
डॉक्टर जो विटले, ये बहुत मजेदार है। ब्रह्मांड को एक सूची की तरह समझना। आप इसे अलग पलट के देखते हो या बोलते हो, मुझे ये अनुभव करना है, मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये इंसान चाहिए। ये यूनिवर्स से एक ऑर्डर करने जैसा है। ये बहुत आसान है। आपको बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ऑर्डर दीजिए। आप ऑर्डर देकर उस पर शक करे बिना उसे बार बार ऑर्डर नहीं करते, बस एक बार ऑर्डर करते हो। क्रिएटिव प्रोसेस भी वही है। स्टेप 1 है, बस आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको स्पष्टता मिलती है, आप मांग लेते हो। चरण 2, विश्वास करें। लीसा निकोलस। स्टेप 2 है विश्वास रखना। विश्वास रखना कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। जिसको अभी नहीं देखा उस पर विश्वास करना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। जिन भी चीजों की इमेज आप अपने दिमाग में पकड़ कर रखे हो वो आपकी तरफ आकर्षित होंगी। वो आप तक आपके द्वारा ही फिजिकल रियलिटी तक पहुंचती है और ऐसा कानून के द्वारा होता है। कितना समय लगेगा? डॉक्टर जो विटले, एक चीज है जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं और वो है कितना समय लगेगा एक गाड़ी या रिश्ता या पैसा को पाने में। मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा हो कि 30 मिनट लगेंगे या 3 दिन या 30 दिन। ये समय आपके और यूनिवर्स के बीच के अलाइनमेंट के आधार पर तय होता है। समय सिर्फ एक धोखा है जो हमको क्वांटम फिजिक्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि सारी चीज एक साथ एक ही समय पर हो रही है। अगर आप ये समझ पाओ कि समय जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और मान लो, तो आप देखेंगे कि जो आपको भविष्य में चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को वही चीज प्रकट करने में समय नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में देरी हो उसका मतलब है आप विश्वास करने में बहुत देरी कर रहे हैं। आपको महसूस करने में बहुत समय लगा रहे हो कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। आपकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ भी मिलता है। यूनिवर्स का कुछ भी समय नहीं है और ना ही यूनिवर्स का कोई साइज है। 1 रुपया मांगना और 1 करोड़ रुपए मांगना बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों का प्रोसेस वही है। कुछ आपको जल्दी मिलेगा और कुछ मिलने में समय लगेगा। उसका बस एक कारण है कि आपको लगता है 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा पैसे हैं और 1 रुपया कुछ भी नहीं। बड़ी चीज मांगना शुरू करें। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपना जीवन एडवांस में बनाना शुरू कर दोगे। अपना दिन पहले से ही क्रिएट करें। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में पहले से एडवांस में ही क्रिएट में यूज कर सकते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, जिनके लेखन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आप अपना दिन एडवांस में ही सोच सकते हैं कि वो कैसा जाएगा। प्रेंटिस मलफोर्ड, जब आप खुद को कहते हैं कि बहुत अच्छी यात्रा या सफर होगा, तब आप सच में पहले ही अपनी बॉडी से ऐसी ताकत या तत्व भेजते हैं जो आपका सफर अच्छा बनाने के लिए चीजों को जगह पर लाने लगती है। जब सफर से पहले, शॉपिंग ट्रिप से पहले आप बहुत खराब मूड में होते हो, चिढ़े हुए होते हैं, तो आप कुछ ना दिखने वाले एलिमेंट्स आगे भेजते हैं जो एक तरह की नाखुश, अप्रिय या टकराव सा बनने लगते हैं। हमारे विचार, दूसरे शब्दों में बोले तो हमारे मन की अवस्था होती है जो हमसे चीजों को अच्छा या बुरा बनाने में लगती है। अपने जीवन में हर चीज को अपने विचारों के लिए पहले से बनाने की दैनिक आदत बनाएं। जो भी काम आप करें या जहां भी आप जाएं, पहले ही यूनिवर्स की शक्तियों को अपने आगे रखें, ये सोचते हुए कि उनको अपने से आगे रखना है। इस सब का मतलब है आप अपना जीवन अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहे हैं। शक्तिशाली प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस। डॉक्टर जो विटले, बहुत सारे लोग खुद को आज में यानी आज की परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं। आपके आज जो भी हालात है वो आपके आज की सच्चाई है और आपके आज की सच्चाई सीक्रेट के इस्तेमाल से बदलना शुरू हो जाएगी। लीसा निकोलस, जब आप अपने हालात, अपने सर्कमस्टेंसेस बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचार, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब भी आप अपना मेल बॉक्स ये सोच कर देखते हैं कि उसमें कोई बिल होगा, तो सच में वहां वही होगा। हर दिन आप सिर्फ बिल के बारे में सोचते हैं, आप उसके अलावा कुछ नहीं सोचते। आप कर्जों के, लोन के बारे में सोचते रहते हैं, तो इसका मतलब आप और कर्जे की उम्मीद कर रहे हो तो और कर्ज आएगा ही। हर दिन आप अपने विचार को ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या मुझ पर ऐसे ही कर्ज रहेगा? हाँ, ऐसे ही कर्ज रहेगा क्योंकि आपने ऐसा ही सोचा था। कर्ज बना रहा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके विचारों का कहना माना। अपने ऊपर एक एहसान करे चेक्स के बारे में सोचें। आभार, ग्रैटिट्यूड का शक्तिशाली प्रक्रिया। मासी शिमोफ, आभार अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लाने का जरिया है। डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी, जो भी हम सोचते हैं, जिस बारे में भी हम आभारी होते हैं,
वही हम पाते हैं। जेम्स रे, ग्रैटिट्यूड मेरे लिए बहुत शक्तिशाली एक्सरसाइज रही है। हर सुबह मैं उठता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। सुबह जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं मैं बोलता हूँ धन्यवाद। मैं सुबह में जो भी करता हूँ चाहता हूँ वो दांत ब्रश करना हो या कुछ, और मैं हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहता हूँ। आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी रहिए। जब आप अपनी जिंदगी में हर चीज के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीज दिमाग में आने लगती है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। यह द सीक्रेट बुक समरी वीडियो लॉन्ग होने की वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड है। इस बुक की दूसरी समरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thanks for watching my video. Like, subscribe, share.